तो आज हम क्या बताएंगे आपको लेसन 3, ठीक ना, क्लास 10 मैथ, ठीक ना। लेसन 3 में तुम्हारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक ना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम बताने वाले हैं आपको, ठीक ना। क्या है, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, ये होता क्या है, ठीक ना। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक लाइन जो है ना दूसरे लाइन को ना एक जगह काटे। क्या, एक लाइन दूसरे लाइन को एक जगह कट करे, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। आया समझ में। अब संपाती, संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक वस्तु रख दो। जैसे हम एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन खींचते हैं ना, नहीं आया समझ में। देखो जैसे एक क्या है, एक मार्कर है, एक पेन है, इसको हम ऐसे रख दिए एक के ऊपर एक, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, संपाती। संपाती, संपाती मतलब होता है कि यह अनेक जगह इसको टच करेगा। क्या करेगा, अनेक जगह। क्या आप गिन लोगे कितने जगह टच कर रहा है, अनेक जगह टच कर रहा है, ठीक ना। तो संपाती मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, समझ में आया ना जी। संपाती मतलब क्या होता है जी। समांतर का मतलब होता है कि जो दो लाइनें हैं ना ये आपस में कभी टच नहीं करेंगी। क्या, समांतर मतलब क्या होता है, ये जो दो लाइनें हैं आपस में कभी नहीं टच करेंगी। आप ले लो रेल की पटरी, क्या रेल की पटरी एक दूसरे को टच करती है क्या, नहीं करती ना। तो क्या है, एक समांतर का उदाहरण है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो प्रतिच्छेदी हमने क्या बताया, एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। तो इसका समीकरण क्या होता है, ठीक ना, इसका समीकरण होता है a1 बट्टा a2, ठीक ना, बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 से। प्रतिच्छेदी लाइन क्या हुआ है, समीकरण है, क्या है, समीकरण है, ठीक ना। अब संपाती का तो क्या होगा, संपाती कहता है कि इसका होगा a1 बट्टा a2 बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा किससे, b1 बट्टा b2 से, ठीक ना। बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 से। आज हमें संपाती का समीकरण क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा किससे, b1 बट्टा b2 से, ठीक ना। बराबर नहीं होगा किससे, c1 बट्टा c2 से। समांतर का क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 से और बराबर होगा c1 बट्टा c2 से। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होगा समीकरण, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 से, ठीक। और संपाती समीकरण क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 से, बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 से। हम बराबर करके कर दिए है ना, इसका मतलब होगा बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 से और b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इसको कहते हैं, जिस देखो एक जगह टच किया है ना, प्रतिच्छेदी रेखा एक लाइन को दूसरी लाइन एक जगह टच किया है ना, इसमें अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक हल या अद्वितीय हल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो संपाती का क्या होगा, इसमें कितने जगह टच किया है, एक लाइन जो है दूसरे अनेक जगह टच किया ना, इसलिए इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब समांतर क्या होगा, क्या ये लाइन जो है ये वाली लाइन को कहीं टच किया है, इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक
आया समझ में? पक्का ना? ठीक हो गया।